तो बच्चों, आज हमारे साथ हैं मोना राय, जिन्होंने यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर 2021 में जो है सफलता हासिल करी थी। तो उनसे जानते हैं उन्होंने किस तरीके से इस एग्जाम को टैकल किया और कैसे उन्होंने जो है सफलता हासिल की और क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको आई, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। क्योंकि बहुत और अदर स्टेट से हैं वो, ऐसा नहीं है कि यूपी से हैं, वो अदर स्टेट से हैं और उन्होंने बहुत मतलब मेहनत करके जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। हालांकि उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया, पर वो बहुत अच्छे से आपको गाइड कर सकती हैं कि किस तरीके से इस एग्जाम को जो है टैकल किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम मोना टू Thank you, sir. वेलकम बैक इन फैक्ट। Thank you, sir, for inviting me again. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो आप? ठीक हो? सब बढ़िया चल सर रहा है? सब बढ़िया चल रहा है ठीक सर, सब ठीक है। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अपने बारे में थोड़ा सा अभी बता दीजिए, अभी आप क्या जी कर रहे हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा बताइए बच्चों को। ठीक है सर। मेरा नाम मोना राय है, जैसे आप जान रहे हैं। और मेरी सारी स्कूलिंग, सारी स्टडीज, कॉलेज सब मैंने भिलाई से किया है, भिलाई छत्तीसगढ़ से। फिर उसके बाद मैंने अपना कॉलेज जो है पास आउट किया था 2016 में। तो ये बहुत बड़ा जर्नी है। और फिर 16 के बाद फिर मैंने अपना प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन किया। फिर उसके बाद जब लगा कि वहां पे नहीं हो पा रहा है मेरा, कि हाँ मैं सेटिस्फाई नहीं थी और घर से भी प्रेशर था कि नहीं, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में थी, तो मेरा भी एक था कि नहीं आप भी वहां पे जाओ, उसमें जा। तो घर से भी था, मेरा भी कहीं कहीं था कि ठीक है करना है, क्योंकि मैं शुरू में गेट के लिए पढ़ी थी, क्योंकि सब जैसे पढ़ते ही हैं कि हाँ लास्ट ईयर में हम सबको देना है। तो कहीं ना कहीं टच था, नोट्स बने हुए थे, तो फिर था कि हाँ देना है। बट जब मैं जॉब करती थी तो वो एक एक्सक्यूज आ जाता था सब, कि नहीं अभी तो हम आए हैं, अभी इसमें करना है। फिर 5-6 बजे तक आते थे थक हार के, वो नहीं पढ़ाई हो पाता था। तो फोकस तो बिल्कुल जीरो था कि हाँ नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। फिर एक दिन आया ही कि नहीं, अब थोड़ा प्राइवेट सेक्टर से भी मैं परेशान हो गई थी कि नहीं, यहाँ पे तो हर चीज में धमकी देना कि नहीं अब नहीं होगा, तो फिर ऐसा वैसा। मैंने बोला ठीक है, अभी घर में भी मेरी स्थिति बाय गॉड ये सब सही था। तो फिर मैंने बोला ठीक है, फाइनेंशियली भी सब बढ़िया है तो मैं अपने में ध्यान दे सकती हूँ। तो फिर मैंने जॉब को क्विट करा। और फिर मैंने 2019 से, पहले तो मैं पढ़ रही थी बट फिर वो फोकस नहीं था, मैं ईमानदारी से नहीं पढ़ रही थी, बस वो था कि हाँ चलो ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। बट जो मेरी ईमानदारी वाली जो बोल सकते हैं कि हाँ 2019 से मेरी स्टार्ट हुई, कि हाँ मैंने सब कुछ हटा के। उसमें भी मैंने बहुत शुरू में तो बहुत समय लगाया कि मेरे को नहीं हो पा रहा है, डाउट था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स थे कि कर पाऊंगी कि नहीं, मैंने सही डिसीजन लिया है कि नहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना सारा था। और फिर जब आप घुसते हो तो बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज भी आते हैं कि आप क्यों छोड़ दिए, अभी तो कुछ नहीं लग रहा है, मतलब किसी का नहीं लगता है, सरकार ऐसी है कि कोई वैकेंसी नहीं ला रही है। तो बहुत सारे, इतने सारे नेगेटिव रिव्यूज सुन के भी फिर लगा कि नहीं हो पाएगा, क्या गलत डिसीजन लिया। तो ये सब बहुत चला सर। फिर सर मैंने YouTube में भी बहुत देखा कि नहीं अब YouTube से चलो चालू करते हैं कि हाँ कौन कैसा पढ़ा रहा है। तो पहले तो मैं गेट के लिए ही प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि 2018-17 तो मेरा गेट वाला ही चल रहा था। तो जब मैं गेट में देखी तो सर मेरे रैंक ना, मतलब आती तो थी बट सर उतनी इम्प्रोवाइज नहीं हो पा रही थी। लगा कि मतलब आता था तो फिर वही मार्क्स अच्छे आ जाते थे, रैंक फिर पीछे हो जाती थी। तो ऐसा हो जाता था, तो उसमें भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ सक्सेस मिलने वाला था। और सर आप जानते हैं गेट जो है वो पूरा न्यूमेरिकल बेस में ओरिएंटेड है, उसकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होती है वो बहुत अलग डिफरेंट होती है। फिर मैंने यूट्यूब में देखा तो मेरे को सब हायर वाले ही दिख रहे थे कि हाँ ये तो आता ही होगा, कि हाँ वो जो बेसिक्स तो बिल्कुल नहीं कहीं पे मुझे मिले कि नहीं। सर जैसे कि बहुत सारे हैं यूट्यूब में चैनल, तो उसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल में दिखा रहा था, तो मेरे को लगा नहीं ये तो मुझे आता ही नहीं, मैं बहुत पीछे हूँ, तो अभी फिर क्या करें। तो फिर और ढूंढा ढूंढा ढूंढा, फिर सर का आया चैनल सामने, तो उसमें से मेक इट इजी। फिर सर ने, मैंने सर का थोड़ा सा एक बड़े इंस्टीट्यूट से थोड़ा मैच कर रहा था, मेड इजी मेक इट इजी। तो मैंने बोला अरे थोड़ा अलग है, क्या है देखा जाए थोड़ा सा। फिर देखा तो कि सर फिर बेसिक्स से ही पढ़ा रहे थे, मेरे सर के बहुत पुराने पुराने वीडियोस देखे थे। फिर उसके बाद वहां से चालू हुआ मेरा
कि नहीं, हम्म, 2-4 वीडियोस देखे, फिर मैंने शुरू में पूरे 15 दिन तो मैंने वीडियोस ही देखे कि नहीं, पहले दिन देखती हूँ अरे क्या है क्या नहीं है, फिर मैंने फॉलो किया कि नहीं, अब मेरे को इन्हीं के ऊपर है कि अब मैं इधर उधर नहीं भागूंगी। तो मैंने पूरा हम्म, डेडिकेशन दिया, 2-3 महीने यूट्यूब में ही दे दिया कि हम्म, नहीं अभी देखते हैं कि कहीं तो कुछ तो मिलेगा, क्योंकि उस समय था कि पेड कोर्सेज ज्यादा नहीं थे, बहुत सारे हाँ, थे कि कोर्सेज फ्री में ही डल जा रहे थे, तो मेरे लिए हम्म, तो फायदा था। तो हम्म, मैं पूरा सर्च करी कि हाँ कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, और मुझे मिल गया फिर एक कि हम्म, प्लेटफॉर्म कि ये सही है, इसको छोड़ के नहीं जाना। फिर मैं इधर उधर नहीं भागी, मैं इधर उधर को जो बहुत सारे मेरे फॉलो करते उसको बिल्कुल अनसब्सक्राइब किया, नहीं एक पे फोकस करते, क्योंकि हम्म, आपको बहुत जरूरी होता है, एक के पीछे मतलब 10 जगह नहीं जाके एक ही जगह जाइए, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं स्टूडेंट्स जो भी देख रहे होंगे, तो आप 10 हम्म, जगह मत भागो। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसी चैनल में जाओ, इसी प्लेटफॉर्म में जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म में जाते हो तो एक में आप एक फोकस रहें, सोर्स क्योंकि एक होना चाहिए। एग्जैक्टली सर, सोर्स एक होना चाहिए। तो हम्म, फिर मैं धीरे धीरे वीडियोस देखी कि हाँ फिर मेरे बेसिक्स तो क्लियर हुए, क्योंकि मैं गेट का तो पढ़ी थी, बट गेट में अलग है, जो अगर मेरे को कंपटीशन फाइट करना है। फिर मेरे से एक और गलती हुई, फिर जो जो एग्जाम्स आते थे छोटे मोटे, तो मैं उसको भी लगता था कि अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई आया हम्म, एग्जाम आया, तो मैं पूरा पूरा सोची थी इसी में लग जाए मेरा, कि हम्म, नहीं इसी में मैं फाइट कर लूं, इसी में मेरा सिलेक्शन हो जाए, सब कुछ हो जाए। और मेरा हम्म, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मैं सब हम्म, कुछ पढ़ती थी कि नहीं नहीं ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, आता कुछ नहीं बट पढ़ना सब कुछ है। तो फिर एक बार पॉज ली कि नहीं पहले कोर्स कंप्लीट करते हैं। फिर हम्म, मैंने कोर्स कंप्लीट किया, मेरे को खैर मेरे को ये जरूरी था मेरे लिए कि पहले कोर्स मैं 100% तो नहीं करी थी मैंने 80% ही किया था, मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ 80% पढ़ा था। हम्म, तो और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि सर मेरे तो कुछ कुछ थे कंप्लीट सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने गेट के लिए पढ़ा था। पर सर जैसे मैं किसी जो देख रहा होगा, मैं उसको बोलना चाहूंगी सबसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट करो। एग्जाम कोई आ रहा है, बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है कि हाँ इतने नंबर्स की आ रही है, और पढ़ना ही है, तो उस चक्कर में मत रहो, क्योंकि वो वैसे भी नहीं होने वाला है आपका जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे अपना सिलेबस। सिलेबस कंप्लीट करो। हम्म, और फिर उसके बाद फिर मैंने सर फिर उसके बाद कोर्स कंप्लीट करके बाद मैंने देखा कि मैं रिवाइज तो कर नहीं पा रही हूँ। तो फिर हम्म, वो आ गया कि उसमें अटकना, कि हम जो पढ़ रहे हैं उसके साथ में क्वेश्चंस भी लगाना, वो बहुत जरूरी हो गया था। फिर हम्म, सर वैसे ऐसे करके फिर मैंने क्वेश्चंस लगाने चालू करे, फिर टेस्ट सीरीज आई। तो सर हम्म, टेस्ट सीरीज में भी बहुत सारे ऐसा जब डिमोटिवेशन मुझे बहुत लगा कि अरे ये तो आता ही नहीं है मुझे, ये भी नहीं आता है। और लोग सर लास्ट जैसे रैंक भी आती थी ना, जैसे टेस्ट सीरीज में रैंक्स आती थी कि तो मैं तो बहुत नीचे लाई कर रही हूँ कि हम्म, ये यहाँ तो मैं हुई ही नहीं। हम्म, तो फिर उससे भी बहुत डिमोटिवेशन हुआ सर, तो वो हम्म, तो सर हाई हम्म। तो फिर फिर सर कैसे ऐसा ओवरकम किया ये सब, इतनी प्रॉब्लम्स तो आपने बता दी, फिर इसको आपने टैकल कैसे किया फिर? सर तो सबसे फर्स्ट एंड फोरमोस्ट तो सिलेबस था अपना। फिर उसके हम्म, बाद सर ऐसा था ना कि कुछ कुछ जैसे फॉर सर एग्जांपल मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बताती हूँ, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, तो मैं सर थर्मो को बहुत अच्छे से पढ़ी, क्योंकि मुझे पता था इससे रिलेटेड बहुत सारे अपने हैं, जैसे एचएमटी हो गया है, आरएसी है। तो मैं बोले बेसिक्स तो पहले ही अपन को करना है, और ये हम्म, इजी भी था मेरे लिए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स मेरा फेवरेट भी है, इजी भी है। तो मैं थर्मो को बहुत अच्छे से पढ़ी। फिर हम्म, एचएमटी को, फिर उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया मैंने, कि फिर आरएसी को भी, फिर उसके फिर सर आईसी इंजन आ गया। तो हम्म, फिर सर ये मैंने 2 पार्ट कर दिया था कि एक थर्मल वाला है और फिर एक प्रोडक्शन वाला है, और उससे रिलेटेड फिर थर्मोडायनेमिक्स है, फिर एफएम भी है। सर हम्म, एफएम इतना बड़ा था, तो मैंने तो उसको 3-4 सब्जेक्ट मानती थी, मशीनरी तो पूरा अलग है, फिर पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स अलग, मैं 2 अलग अलग, फिर उसके भी बहुत सारे, फिर सर थर्मोडायनेमिक्स तो मेरे जैसे हो गया। तो फिर उससे रिलेटेड मैं दूसरे भी पढ़ने लगी, तो फिर मेरे को वो भी बनने लगे कि हाँ यार इससे तो रिलेटेड ये है, इससे ये रिलेटेड है, तो रिलेटेड मैं पढ़ते गई, तो वो मेरे बनते गए कि हाँ ये मेरा आज का है, ऐसा टाइप का रहेगा थोड़ा। सर वो थ्योरी ऑफ मशीन्स याद आते सर, वो रुला देता था, बैलेंसिंग, फिर क्या काइनेमेटिक्स,
तो वो उसके लिए भी मैंने गायरोस्कोप के लिए हाँ अलग से रखा कि नहीं ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। 3-4 मैंने सेक्शन बनाते थे, क्योंकि सर जैसे रिवीजन भी हम लोग करने जाते हैं, तो जैसे एक सब्जेक्ट तो लगता है बहुत बड़ा है, हम कब तक पढ़े, 2-3 दिन हो गया, फिर उसके बाद बाकी चीजें। तो फिर मैं ऐसा करती थी सर कि जैसे कि उसको 3 पार्ट में कर देती थी, फिर आज ये पढ़ना है, खत्म, फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर दूसरा ये पढ़ना है, फिर तीसरा ये पढ़ना है, ताकि मेरा सारे कवर भी होते जाए। क्योंकि सर क्या होता है, एक सब्जेक्ट अगर पकड़ते हो और 2-4 दिन हो जाते हो, तो अब लास्ट वाले जो है ना आप स्किप करते हो कि यार इसको तो यार रहने दो, शुरू के जो है वो पढ़ लेते। तो उससे सर मेरा ये हो जा रहा था, सारा चीज कवर अप हो जा रहा था, और मुझे बोर भी नहीं लगता था, मुझे ये भी नहीं लगता था कि मैं एक सब्जेक्ट के पीछे भाग रही हूँ। तो ये मैंने फिर कवर अप किया, मैं हर एक सब्जेक्ट के साथ ऐसे ही करा था। क्योंकि सर पहले तो मुझे चाहिए था क्वांटिटी, कि हाँ मेरा बहुत वाइड रहा है सिलेबस, तो उसको मैं पहले कंप्लीट करूं, तो उससे मैंने ये आ गया कि हाँ ये तो हो गया। और सर फिर उसके बाद जब मैंने पूरा पढ़ लिया ना सर, फिर मैं बुक्स के पीछे नहीं भागी, मैं बुक्स को साइड ऑन कर दी कि नहीं अब मेरा सिलेबस हो गया है, अब मैं बार बार उसी चीज को पढ़ पढ़ के नहीं करूंगी, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया रख दो। फिर सर मेरा एमसीक्यू आया, फिर पीवाईक्यू आया, उसको पूरा लगाया। और सर जब भी मैं लगाती तो रैंडम लगाती थी, ऐसे नहीं कि आज एक सब्जेक्ट का पूरा पूरा लगा लिया। तो मैंने फिर सेक्शन कर लिया था कि 100 आज इस सब्जेक्ट के, 100 इस सेक्शन के। तो इस ऐसे में क्या मेरे सारे कवर अप हो जा रहे थे, मैं एक सब्जेक्ट के पीछे नहीं भाग रही थी, और रिवीजन भी हो जा रहा था। और सर जैसे कि मैंने बताया ना कि मैंने अब ये बुक्स रख दिया साइड में, अब मुझे थ्योरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि मैंने थ्योरी एक बार कंप्लीट कर दी। तो जब पीवाईक्यू में ऐसे कोई डिफरेंट सा आ गया, तो फिर मैं वही टॉपिक को जाके फिर से रिवाइज कर दी, रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप का लगा दिया कि नहीं अब मुझे थ्योरी नहीं पढ़ना है, मुझे इसमें से क्वेश्चंस में से जाके उस टॉपिक को पढ़ लेना है, ताकि मेरा वो कवर अप भी हो जाए। तो ये पीवाईक्यू में भी मैंने सेम लगाया। फिर जब पीवाईक्यू मेरा कंप्लीट हो गया, और फिर उसके बाद पीवाईक्यू से मेरे जेई एई, फिर उसके बाद सारे गेट के ईएससी सबका फिर मैंने हाँ फिर लेवल बढ़ाते गया। तो उससे फिर मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नहीं अगर मैं ये कर पा रही हूँ, तो अब मैं अगर मैं ईएससी के क्वेश्चंस कर पा रही हूँ तो फिर मैं कर ही लूंगी। तो उससे मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ गया, हालांकि बनते नहीं थे जो बहुत सारे टफ थे, बट हाँ ये था कि कुछ तो बन जा रहे हैं, कुछ तो हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद सर मॉक टेस्ट की बारी आई। सर मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे, क्योंकि सर पीवाईक्यू में तो अपन पकड़ लिए थे, टिप पकड़ लिए थे कि ये क्वेश्चन सब में ही आते हैं, ये बहुत कॉमन ही है। तो सबसे पहले सर जब मैं मॉक टेस्ट लेने गई ना, तो मैंने डिसाइड किया कि जो भी मैंने गलत कर रही हूँ उसके लिए एक अलग सी बुक बनाई, मतलब कॉपी बनाई मैंने, तो उसमें जो भी मैंने गलत करती थी या तो इम्पोर्टेंट लगता था, कुछ अलग लगता था, उसको सेपरेट लिखा, ताकि मैं एंड टाइम में जब भी मैं जाऊं एग्जाम देने, पहले उसको लास्ट वीक के लिए मैं रखी थी। तो सर वही सेम मैंने टेक्निक यूज करी रिवर्स इंजीनियरिंग इसमें भी, कि पहले तो जो आता था ठीक है, आता है वेल एंड गुड, पर जो नहीं आता है फिर मैंने सेम वही चीज टॉपिक जाके फिर वो बुक खोला, उसको पढ़ा कि हाँ इससे क्या क्या रिलेटेड और भी हो सकते हैं, या मैं क्यों भूल रही हूँ, क्यों मेरे से बन नहीं रहा है, क्या टेक्निक इससे। तो वो सेम चीज मॉक टेस्ट में सर, वैसे उससे सर मेरे फिर मार्क्स भी बहुत इंप्रूव हुए। पहले तो मेरे को नहीं बनता था, फिर हाँ क्या है, फिर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो ये सारी चीज सर मॉक टेस्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिवर्स इंजीनियरिंग लगाओ, आप नेगेटिव मार्क्स भी पता चलते हैं कि आप किसमें आपको नहीं करना है, नहीं आता है तो नहीं लगाना है। तो इससे मैंने बहुत सीखा कि हाँ नेगेटिव से बचना है, टाइम मैनेजमेंट सीखा। और सर फिर एक नोट्स बन गया था मेरा अलग से कि हाँ भाई ये नहीं आते तो मुझे पढ़ना है। तो वो सर मॉक टेस्ट से मैंने सीखा। अच्छा अच्छा। तो आपने जो मतलब रिवीजन वगैरह का क्या स्ट्रेटेजी हुआ करता था आपका, कि जैसे हमने पढ़ लिया है उसके क्वेश्चन हमने लगा लिए हैं, सारी चीजें हो गई हैं, जैसा कि आप बता रही हो मिस्टेक कॉपी वगैरह ये सब है, तो रिवाइज आप ऐसे ही करती थी कि एमसीक्यू के थ्रू, या अलग से रिवीजन का कुछ पैटर्न था आपका? सर एक तो सर मॉक टेस्ट भी ना सब्जेक्टिव रहते हैं, और फिर एक ओवरऑल रहता है। तो मैं क्या करती थी सर, जब मेरा सब्जेक्टिव वाले जो रहते थे ना उसके लिए मैं रिवाइज करती थी अपना सब्जेक्ट, कि हाँ आज मुझे ये देना है, तो उसके लिए मैं ये वाला पहले रिवाइज कर लेती हूँ, फिर उसके हिसाब से वो दूंगी और एक ओवरऑल दूंगी, ताकि मेरे एक सब्जेक्ट भी तो हो रहा है, वो तो प्रॉपरली मैं डेडिकेट दे रही हूँ, और साथ में मैं जो ओवरऑल वाला जो मॉक टेस्ट रहता है उससे क्या होता है सर कि फिर मैं सारे सब्जेक्ट्स को फिर जाके टच भी कर सकती हूँ कि हाँ ये तो गलत हुआ था।
बिल्कुल, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। सर उस हिसाब से फिर मेरा सारा रिवाइज़ हो जाता था। नहीं, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आपने बिल्कुल सही बताया बच्चों को कि इस तरीके से आप करेंगे तो बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा आपको, और बेनिफिट जी आपके सर। सामने दिख ही रहा है कि आप जी सेलेक्ट सर। हुए वहाँ पर। अच्छा, जैसे ये जो यूपीपीएससी का जो फॉर्म आया था पॉली लेक्चरर का, तो जी इसका सर। भी एक पर्टिकुलर सिलेबस था, तो हाँ सर। उसको आपने किस तरीके से टैकल किया? थोड़ा-सा ऑलटुगेदर अलग था। उसमें तो यूपी में एक्चुअली था कि आपका टेक्निकल एक सब्जेक्ट रहेगा, देन हुँ, जनरल साइंस और सारे यूपी के भी। मैं यूपी से बिलोंग नहीं करती, मैंने कभी यूपीएससी किया या उनके नॉन टेक वाले कभी नहीं दिए, तो मेरे हुँ, लिए तो था कि अब तो मतलब आर्या पार वाला है, या तो पूरा पढ़ के जाओ या तो कुछ छोड़ के जाओ। तो मैंने हुँ, सर सोचा पहले कि मैं टेक्निकल में तो स्ट्रांग करूंगी, क्योंकि सर वो टेक्निकल पार्ट सबका स्ट्रांग रहता है, अगर कोई भी आ रहा है तो टेक्निकल पार्ट तो सबका ही स्ट्रांग रहेगा। तो वो तो मेरा तो हो गया था, कुछ हुँ, लगभग हो गया था। मैंने पीवाईक्यू ही लगाया था, मैंने मॉक। ठीक है, हाँ सर, तो कंटिन्यू मैं करिए। बता रही थी सर, टेक्निकल तो सर सबका स्ट्रांग था, क्योंकि जो भी पढ़ता है वो रहता ही है। मेन था सर फोकस में जीएस पार्ट। हुँ, तो सर जब जीएस पार्ट की बारी आई तो यूपी का मैंने बहुत चीज नेग्लेक्ट कर दिया था। मैंने 50% ही मैंने किया। मेरे को बस मैंने पीवाईक्यू देखा कि इनके क्या क्या आते हैं, इनके आर्ट एंड कल्चर बहुत आते हैं, ठीक है, उसको मैंने कर लिया। इनके हिस्ट्री में क्या क्या है वो कर लिया। सर सिर्फ हुँ, मैंने पीवाईक्यू, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी अच्छा, नहीं। मैंने तो शायद बुक भी नहीं खरीदी, मैंने सिर्फ पीवाईक्यू देखा, पीवाईक्यू से उससे रिलेटेड मैंने मार्क करते गया कि ये टॉपिक तो आने ही आने हैं। तो फिर उसके बाद मैंने उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ी, फिर उसके बाद फिर से और पीवाईक्यू लगाया कि उनके जो बाकी जो है, जो हुँ, नॉन टेक के एग्जाम है सर, जो हुँ, उनके जो यूपीएससी के ना वो तो बहुत डीप आते थे। तो मैंने समझी हुँ, थी डीप तो नहीं पूछने वाले हैं ये, क्योंकि टेक्निकल एग्जाम है। तो सरफेस लेवल में जितने क्वेश्चंस हैं, जितने मेरे से बन पाते हैं, मैंने सारे करे। तो उनके जो छोटे एग्जाम्स है, जैसे व्यापम वगैरह उनका जो होता है, मैंने हुँ, उस पे फोकस करा कि हाँ इससे रिलेटेड आएगा थोड़ा सा। मैं वो सर वो एकदम तीर था मेरा, लग गया हुँ, वो कि हाँ अच्छा, इतना डीप में पढ़ना जरूरी नहीं है, सरफेस लेवल पे पढ़ो, हुँ, पीवाईक्यू करो, और हुँ, बस ऐसा वाला था सर। अच्छा। तो फिर पीवाईक्यू उसके आपने बस बाद लगाए, पीवाईक्यू आपने जो है हाँ सर, लगाए हाँ सर। सर पहले तो सारे? मैंने दो, हाँ सर, हुँ, पीवाईक्यू में मैंने देखा कि हुँ, इनसे रिलेटेड क्या क्या आ रहे हैं, कौन क्या-क्या? से क्वेश्चंस रिपीट होते, कौन से हाँ, टॉपिक से। तो पहले वो टॉपिक मैंने पूरा निकाल लिया। और सर हुँ, देखिए, वो जो जिसमें बहुत कम आते थे, तो उसको तो मैं नेग्लेक्ट कर, नहीं इसको मैं पढ़ूंगी नहीं, वो टाइम वेस्ट है मेरा, कि हुँ, हाँ। तो जो जो इनकी हिस्ट्री रिलेटेड बहुत सारे आते हैं, आर्ट एंड हुँ, कल्चर बहुत आते हैं, मैंने सिर्फ उसी को फिर अपने हुँ, थ्योरी में पढ़ा, फिर थ्योरी से फिर उसके बाद उसके फिर से पीवाईक्यू फिर लगाया। तो वो मेरे कुछ 50 to 60% मेरे हो गए थे। तो सर जब एग्जाम था तो 25 में मैंने 17 मैंने मार के आए थे, और पूरे अच्छा, 15 सही थे मेरे। तो अच्छा, ऐसे 25 था। में से हाँ 15 सर। आपके जीएस में नंबर थे? नहीं सर, 25 में मतलब सर मतलब 15 आपने, यूपी के 15 जो आपके सही क्वेश्चंस थे? थे। हाँ सर, हाँ, यूपी से रिलेटेड तो। और सर हुँ, मैंने बहुत कम टाइम दिया, बस मैंने ये वाला स्ट्रेटेजी यूज करा, हुँ, पीवाईक्यू लगाओ और उसमें हुँ, से देखो, बस यही वाला था। क्योंकि सर ठीक, मैं यूपी से बिलोंग नहीं करता, मैं बैठती अगर पढ़ने तो सर तो फिर मेरा बहुत तो नहीं मुश्किल था, निकलता, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, मुश्किल था। और सही, फिर सही। मेरा ये भी था ना सर, मैं यूपी से तो हूँ नहीं, मेरा डोमिसाइल भी नहीं है, हुँ, तो हुँ, मेरे को पढ़ के वो फायदा भी नहीं आता, अगर मैं दूसरे एग्जाम्स देती तो कोई नहीं फ़ायदा आता। नहीं, सही बात है, हाँ, सही, बिल्कुल सही बात है। तो फिर हुँ, मैंने ये वाला थोड़ा सा चूज करा कि ठीक अच्छा, है। ठीक, हाँ ठीक, सर। ठीक। तो फिर ये बाकी एक और हिंदी भी आता है, हिंदी को? हाँ सर, हिंदी हिंदी का भी सर मैंने बहुत सारे चैनल्स में देखे कि हाँ क्या क्या आता है, तो सेम स्ट्रेटेजी सर मैंने करी। उसमें भी मैंने भाई, सर सिलेबस तो सर मैंने 70% ही कंप्लीट किया, मैंने किसी का भी 100% नहीं किया, किसी का 7, सिर्फ मैं टेक्निकल के लिए थी कि हाँ हुँ, ये 100% है। बाकी मेरा सर जो था कि वो यही था कि हाँ दूसरा देखो, पीवाईक्यू देखो, उसमें क्या क्या पूछ रहे हैं। हिंदी सर, हिंदी के लिए मेरे को था, पर मैंने सर 1 आवर से 2 आवर बस डेली का मैं देती थी कि हाँ। और मुझे पता था कि सर इन लोग यही यही पूछेंगे ही, वो मैंने हुँ, वही चीज स्ट्रेटेजी सेम हिंदी के लिए भी लगाई थी कि हिंदी में हर बार यही आ रहा है, तो ये टॉपिक तो पढ़ना ही है अपन को। तो वैसा अच्छा। वैसा मैंने फिर तो यूट्यूब से ही पढ़ा था सर। ये भी आपने इसी एग्ज़ाम जो यूपी के इसी जो छोटे एग्जाम से। एग्ज़ाम्स हैं,
उन्हीं हाँ, उन्हीं हाँ। एग्जाम को टारगेट किया आपको, एग्जैक्टली सर, हाँ, हाँ, हाँ। उनके जो सर क्योंकि क्वेश्चंस मैंने, थे। हाँ सर, ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा किसी हम्म को भी कि हाँ उसके रिलेटेड क्या, वो भी सर एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है कि वो आपसे क्या चाह रहा है। एकदम डीप लेवल पे वो नहीं चाह रहा है, वो आपको बस चाह रहा है कि हाँ सरफेस लेवल पे आपको कितना आता है। तो हम्म उस चीज से मेरे को पता था कि नहीं ये टेक्निकल एग्जाम है, तो इसीलिए मैं सरफेस लेवल पे ही पढ़ूंगी, नहीं पढ़ूंगी तो कोई भी अगर नहीं होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मेरा जो है ये था हम्म कि सर मेरे को एग्जाम बस निकालना है। हम्म तो मेरे कभी ये नहीं था कि मुझे एकदम बस पूरा घोल के पीना है या पूरा आना चाहिए, नहीं, मैं एग्जाम ओरिएंटेड में उस समय पढ़ी, क्योंकि सर वो एक ही एग्जाम था। अगर टेक्निकल हम्म, होता तो वो अलग चीज होता कि आप ठीक उसको अच्छे ठीक। से पढ़ो, हम्म पूरा एकदम बेसिक समझ के, बट उसके लिए मेरे ठीक पास टाइम भी नहीं था इस चीज के लिए, जीएस के लिए। और फिर एक ही ठीक। एग्जाम था जो मुझे फाइट करना था, तो मेरे को ये स्ट्रेटेजी बेटर लगी। तो मतलब बेसिकली ये तो आपकी इसकी स्ट्रेटेजी रही, और बाकी जो जी सर। टेक्निकल का सिलेबस था वो आपने सारा कंप्लीट कर लिया था? हाँ सर, देखो सर, मतलब मैं सारा तो कर ली थी, पर मुझे पता था मेरे वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं, यहाँ से मुझे नहीं आता है। तो सर जब हम्म, एग्जाम पास आता था ना, मैं छोड़ देती थी। मैं अच्छा। छोड़ देती थी कि मैं सिर्फ 80, अगर मुझे 8% आता है, मैं एट्टी हम्म, परसेंट पे ही ध्यान देती थी। कि अगर मैं चाहती थी कि जो 80% आता है उससे एटलीस्ट मैं 90% मार्क्स तो निकाल ही लूं। अगर जो नहीं आता तो नहीं आता है, तो वो जब सर एग्जाम जब पास आते हैं ना सर, तब नया तो मत ही पढ़ो, जो आता है वही पढ़ो। हम्म, क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं करती है। इस एग्जाम हम्म, मतलब ऐसे एग्जाम्स में, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग बहुत है। अगर आप सब ठीक। पढ़ने बैठ जाओगे आप कवर नहीं कर पाओगे, और नेगेटिव उस वजह से नेगेटिव बहुत होते हैं। हम्म। अच्छा, अगर आपको याद हो, वैसे तो बहुत पुरानी बात है कि मतलब कितने 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 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे थे, कितने सही थे, आपने अगर आंसर की चेक करी हो, कुछ हाँ याद हो सर, हाँ आप? सर, सर। हाँ सर। हाँ। सर तो मेरे तो टेक्निकल में सर मेरे लगभग सर जितने मार्क्स का था उससे सर मैंने 85% तो मैंने सही किए थे। अच्छा, 85% सही है। ये हाँ सर। दोनों पेपरों को मिला के बता रहे हो आप? नहीं सर, ये टेक्निकल का, सॉरी, टेक्निकल नहीं, का। दो पेपर होते हैं ना इसमें, एक्चुअली हाँ क्या सर, होता ये है? हाँ टेक्निकल वाली बात बता रही हूँ हाँ हाँ, सर, ये आप टेक्निकल फर्स्ट की जो बता। टेक्निकल का, हाँ सर, दोनों में टेक्निकल की मैं सिर्फ प्योर प्योर हाँ, टेक्निकल का बताऊं, क्योंकि प्योर दो टेक्निकल। एग्जाम होते हैं। बट बिल्कुल मैं अभी बिल्कुल। टेक्निकल का बताया। तो हाँ। जीएस का तो सर मेरा तो सिर्फ 50%, उसमें भी नेगेटिव आके थोड़ा सा गया था। तो बट हम्म एटलीस्ट ये था कि जितना पढ़ा है मैं उतना करके थे, तो मैं ये थी कि ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा हम्म देखा जाएगा। तो हम्म, उस हिसाब से था। ठीक है। अच्छा अच्छा। अच्छा, मतलब आपके जो कट ऑफ गई थी, अगर हाँ वो, सर। सॉरी, आपके मार्क्स कितने थे, कुछ याद है आपको? कुछ कितने आए थे, कुछ याद है? सर एक मेरे को ना एकदम से याद नहीं याद आ रहा नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा सर। कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको बताना है, ठीक है, वो नहीं बहुत सर, मुझे पुरानी ना बात याद नहीं आ रहा है एकदम से भी कि है। क्या था सर। क्योंकि सर हम्म, उसमें ना आंसर की उन्होंने दिया नहीं था, मतलब मार्क्स दिए हैं, तो मैंने बस काउंट करे थे कि हाँ इतने अच्छा, इतने मेरे काउंट बन किए। जाएंगे, हाँ सर। काउंट किए। क्योंकि सर वो ठीक मार्क्स बताते नहीं है, तो ठीक वो ठीक मुझे लिस्ट भी याद नहीं है। हाँ, मार्क्स में ठीक ये है। था कि ठीक। हाँ इतना हो जा रहा है मेरा। नहीं नहीं, ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी बढ़िया है, आपने जो है चीजों को बताया। अच्छा, जैसे कुछ, जैसे आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि जितना भाई आपको आता है उस पे फोकस करो, उस पे बिलीव करो कि भाई ये मेरे को आता है और इससे ही मेरे को 90% निकालना है। हम्म। बस ये नहीं है कि आप सब कुछ लपेट रहे हो और सब कुछ लास्ट में तो जाके आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ भी नहीं तो मिला ये, सर। और ये चीज सर मैं बोलना चाहूंगी, एग्जाम के पास जब आते हैं ना तब ऐसा करिए। ये नहीं कि अभी 5-6 महीना है तो आप बिल्कुल मैं तो नहीं पढ़ूंगा, पहले हाँ, तो आप ट्राई करें पूरा एक कंप्लीट बिल्कुल करने का, बिल्कुल कि हाँ बिल्कुल भाई इतना तो मुझे करना है। हाँ, बट एग्जाम पास है, 1 मंथ है, तो फिर बिल्कुल। तो सर आपको क्वालिटी ही मेंटेन करो, वो ठीक बेटर है। हाँ सर। ठीक 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 ठीक। नहीं, ये बहुत अच्छी आपने स्ट्रेटेजी बताई। इस तरीके से बच्चे यदि पढ़ेंगे तो बिल्कुल उन्हें जो है सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। सर। अच्छा, जैसे कि कोई टाइम कंस्ट्रेंट तो नहीं था वहां पे, कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि यार पेपर मेरे से हो नहीं पा रहा है, क्वेश्चन छूटे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ आपका, आपके साथ? आ, सर देखिए सर, जब मैं पॉली वाला जब एग्जाम दे रही थी तब मेरे को टाइम लग रहा था, क्योंकि सर उनके जो क्वेश्चंस के जो वे था वो था, वो ईएससी का कुछ थोड़ा बहुत मेरे को लगा कि थोड़ा बहुत लेवल अप था।
तो पहले तो जो आता था, जो इजी इजी थे, मैंने टिक आउट कर दिया है। फिर उसके बाद हम्म, मैंने बैठ के पढ़ा, तो वो क्वेश्चंस बहुत इजी थे, बट लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी थी। तो ठीक फिर है। उससे फिर मेरे को लगा नहीं, ये तो बहुत इजी है, ये ट्रिक बस कर रहा है। तो ठीक है। पढ़ने में, फिर मेरे को वो सब टिक आउट करने में सर ठीक था टाइम, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा हम्म, आपकी आवाज कट रही है मोना। टाइम था। 1 मिनट सर। थोड़ा सिग्नल में प्रॉब्लम है। एक सेकंड सर, अभी हेलो। हाँ ठीक है, ठीक है, अब ठीक आ ओके, रहा, अब ठीक है, ठीक ठीक है है, सर। अब सर मैं ठीक है। कहाँ से अटकी बता दीजिए। हाँ, 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 मतलब वही आप बता रहे थे कि टाइम थोड़ा सा मेरे को लगा था, पर यह है कि मैंने कर लिया था उसको कवर अप हाँ पहले सर। मैंने। सर कोई हम्म, भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो, तो जो आपको आता है कि हाँ ये इजी है, उसको आप टिक आउट करो, उसको अच्छे से पढ़ो। पहले क्वेश्चंस अच्छे पढ़ो। अपन हड़बड़ी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा ये है, फिर पढ़ते नहीं है। तो हम्म, पहले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और हम्म, कभी कभार ये होता है कि एग्री और नॉट और ये सब वाले में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, वो क्या बोलना हाँ, चाह रहा है क्वेश्चन से। स्टेटमेंट वाले जो आते हैं। स्टेटमेंट वाले में तो ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ो। नहीं आता है आपको तो नेगेटिव वाले में मत जाओ कि अरे लग रहा है, मैं नहीं जाना है, वो लास्ट में देखना है। तो पहले हम्म, तो जो आता है वो पूरा कर लो, पूरा हर चीज। फिर उसके बाद फिर से करो कि हाँ जो मेरे से छूटा है, क्वेश्चंस अच्छे से पढूं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगर आपको लग रहा है 50% से भी ज्यादा आपको लग रहा है चांसेस, तभी जाइए। 50 से नीचे हम्म, जा रहा है तो नहीं जाओ, वो नेगेटिव ही होगा। ठीक तो है, ठीक है, ठीक हाँ, है, आपका तुक्का बढ़िया। अलग है तो अच्छी बात है, जय माता दी करके कर सकते हो, बट सही मेरा तो बात नहीं है। था सर, तो मैंने तो छोड़ दिया था। बहुत ऐसा नहीं, था। बहुत सही, आपने बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली चीजों को किया है, तो इसी वजह से जो है आप सेलेक्ट हुए थे। अच्छा चलो, ये तो आपने जो बहुत अच्छे से जो है स्ट्रेटेजी बता दी। मेक इट इजी का क्या योगदान रहा आपकी इस जर्नी जी में, सर। आपको यहाँ तक पहुंचाने में? मेक इट इजी जी का सर। क्या योगदान, ऑनेस्टली बताओ बच्चों हाँ को, सर, हाँ सर, हाँ सर, ना सर सर मैं सबसे पहले बात बताई आपको कि मैंने जो बेसिक्स है मैंने राहुल सर से ही सीखे हैं। उनकी जो जितनी पुरानी वीडियोस हैं, पता नहीं वो भी नहीं देखते होंगे कि मेरी इतनी पुरानी वीडियोस है, मैंने वो देखी और पूरा बेसिक पहले तो पढ़ा। क्योंकि सर की सबसे अच्छी बात है, वो ये नहीं देखते कि इनको कितना आता होगा, वो बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि हाँ इनको कुछ नहीं आता। और फिर वहां से वो स्टार्ट करते हैं और इतने हायर फंडामेंटल्स में ले जाते हैं कि हाँ मतलब लगता है कि नहीं यार, कहाँ से कहाँ आ गई मैं, ऐसा वाला सर वो मुझे थोड़ा सा लगा कि हम लोग के हमेशा गेट ओरिएंटेड जब थे, मैं थी, तो मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के चक्कर में रहती थी। कभी मैंने उसका बेसिक्स नहीं समझा, कॉन्सेप्ट्स नहीं समझे, फंडामेंटल्स क्या है क्या नहीं है वो नहीं समझे, बस मार्क्स लाना है, मार्क्स लाना है, वो करते थे। फिर मैंने उस समय सोचा, जब वीडियोस देखा था, नहीं ये जो है क्यों है कि ना सर इस लेवल से ले जाते थे, जीरो से बिल्कुल उठा के कि हाँ भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, क्या है इसका रीजन, एप्लीकेशन से लेके हर चीज। तो सर वो तो मेरे को बहुत काम आए। सर सेकंड, सर मैं इतने टाइम से सर से कनेक्टेड थी, सर की कंसिस्टेंसी को देख के ही मैं अपने कंसिस्ट हो गई कि नहीं, सर हमेशा मोटिवेट करते थे, हमेशा। सर मेरे को आज भी याद है, हर एग्जाम जो भी सर एग्जाम जैसे अपने प्लेटफॉर्म में लाए कि ये एग्जाम है, इसका तैयारी करा रहे हैं, उसके ऊपर वीडियोस बनाते थे। जब एग्जाम पास आता था ना, सर लिटरली एक मोटिवेशन वीडियो डालते थे। अब मेरे को अभी नहीं पता कि डालते होंगे, बिल्कुल डालते ही होंगे, बट उस समय तो डालते थे। और मैं वो इतना रिलेट कर पाती थी सर से कि सर की बातें सुन कर ये भी बोलते थे कि तुम्हारा नहीं भी हुआ तो मैं हूं ना यहाँ पे। वो मतलब वो अपनापन टाइप का लगता था, सर तो है, सर नहीं जा रहे कहीं तो ठीक है, अभी जाते हैं अपना 100% देते हैं। जो जो सर की बातें थे, मोटिवेशन, सर इतने दूर बैठ के मतलब हमको ऐसे मोटिवेट कर देते ना, रिलेट फील होता था कि नहीं सर ये तो मेरे लिए ही बनाया है, किसी और के लिए मैं नहीं जानती। क्योंकि मैं उनसे कनेक्टेड थी, हर एक वीडियो आता था तो उनसे बात करना, और फिर कभी कभी लाइव चैट जाना। लाइव चैट बहुत कम हो पाता था क्योंकि मेरे बहुत सारे और भी शेड्यूल रहते थे कि हाँ ये पढ़ना है वो पढ़ना है। बट जब भी मौका मिलता था कि हाँ ना सर है, थोड़ी सी बातें सुनो, सर के जो वॉइस ही है वो मेरे को वो था कि नहीं,
इनका तो सुन के ही निकलूंगी कि हाँ, एक जैसे कल सुबह एग्जाम है, रात को उनका मोटिवेशनल वीडियो आएगा, वो देखना है। 1-2 दिन पहले भी आता था, वो भी देखना है। और उसके बाद वो था सर, ये मोटिवेशन तो है ही सर, और बिल्कुल। टेक्निकल में तो है ही सर। फिर सर अब धीरे से आप लोग भी मतलब ज्वाइन हुए, आप हुए। जब आप ज्वाइन हुए तब भी मैं थी कि हाँ, मैं पढ़ती थी कि हाँ नए टीचर आए हैं करके। तो सर आपसे भी पढ़ा है सर, एक टीचर का नाम मैं भूल गई हूँ, वो जमाल सर। आईसी इंजन पढ़ा, जमाल सर, उनके आईसी आईसी। आईसी आईसी इंजन तो मैंने ही पढ़ाया था। हाँ आईसी उनका फिर मैंने सर टॉम था कि पता नहीं सर, मैंने उनका भी पढ़ा। तो वो मुझे थोड़े स्ट्रिक्ट लगते थे कि नहीं, अरे नहीं, बिश्नोई सर थोड़े सा हाँ स्माइली फेस है, इनसे पढ़ लेंगे। और फिर एक सर रहता था, आप लोग भले आप लोग स्क्रीन की उस तरह वो, बट रहता था कि नहीं वो कनेक्टेड है, वो देख रहे हैं, वो जान रहे हैं। तो सर हम्म, ये तो सर प्लेटफॉर्म ने तो बहुत दिया है। फिर हम्म, सर फिर जब सर मेरे ये एग्जाम क्लियर हुआ, तो फिर मैं सर से पर्सनली कनेक्ट हुई कि सर मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है, मेरा हम्म, इंटरव्यू रहेगा, तो आप बताइए कैसे कैसे करना है। तो फिर उन्हें बोला कि ठीक है, आप खुद उसका कोई फीस मेरे से कुछ नहीं लिया, कि नहीं आप बस आओ, हम आपके लिए पूरा अरेंजमेंट कराते हैं। फिर आप मॉक इंटरव्यू भी हुआ था, 2-3 इंटरव्यू हुए थे। हम तो लोगों ने। उसमें भी मैं डिमोटिवेट हो गई थी कि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है ना, जवाब से मेरा तो पूरा क्लास ले लिया था कि क्या बोल रही हो। फिर उसके बाद राहुल सर आए कि नहीं, फिर उन्होंने एकदम मुझे करा कि नहीं, कंसोल किया कि नहीं, जो सर का समझना अलग था, तुम्हारा अलग था, ऐसे ऐसे करके फिर मेरे को लगा नहीं, मैं कर सकती हूँ, हो जाएगा। मॉक इंटरव्यू में उतना अच्छा नहीं बना है। फिर उसके बाद सर फिर मेरा लिए कि नहीं, मतलब वो लास्ट में वो खुद आए कि हाँ नहीं, ऐसा ऐसा था, उन्होंने ऐसा था। फिर मेरा भी बताया कि हाँ, कुछ कुछ अच्छी चीजें बताई कि तुमने ये अच्छा चीज बताया। तो उससे सर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता था कि नहीं, अब सर बोल रहे हैं, मतलब मैं कुछ तो हूँ, ऐसे करके कि एकदम भी कहीं नीचे लो नहीं हूँ। तो फिर सर उसके बाद फिर मैं इंटरव्यू देने गई, तो सर से 2-3 बार चैट भी हुआ कि सर अब जाना है, ये है वगैरह। तो फिर हाँ सर, पूरे टाइम हमेशा थे, पूरा सर मेक इट इजी का पूरा, मैं जब भी उनको कॉल करती थी कि वो अवेलेबिलिटी बता देते, ऐसा नहीं है कि अभी कल बात करेंगे या अभी टाइम नहीं है। वो कहीं ना कहीं अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो बाद में वो आके वो बात जरूर करते थे। तो ये इतना बहुत, मतलब मेरे को अपनापन टाइप का लगता था कि नहीं, हाँ कोई तो है, ऐसा वाला था। और सर फिर मैंने मॉक इंटरव्यू भी बहुत सारे आप ही के प्लेटफॉर्म के मैंने लिए थे। सर एक बुक भी फिर लॉन्च कर रहे थे सर, तो फिर बुक जब आ रही थी तो सर वो फट से निकल जाती थी ना, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, सर बोलते थे अरे चले गया। तो वैसा टाइप का था। बुक भी बहुत उन्होंने बहुत अच्छी डिजाइन करी थी सर। और अभी तो उसके बाद तो फिर मैं चले गई थी, उसके बाद बहुत सारी बुक्स आई हैं। और सर उनके मॉक इंटरव्यूज में बहुत, इंटरव्यू तो बहुत हेल्प करा, और टेस्ट तो और भी ज्यादा, क्योंकि सर कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस लाते थे। तो मैंने कहा सर ये तो हमको पढ़ा ही नहीं है सर, फिर ऐसे करके। और बहुत अच्छा था, मतलब मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छा डिजाइन हुआ था। फिर सर बहुत सारा एसएससी का क्विक रिवीजन मैंने बहुत पढ़ा। क्विक रिवीजन इतना हेल्प किया है सर। मेरा एसएससी में हुआ नहीं है, पर मैंने मेंस दिया था। तो प्री निकला था मेरा, मेंस नहीं आया था, वो भी आप ही लोग के वजह से ही, बट मैं पढ़ पढ़ के हाँ एसएससी का भी। तो उस चीज का मेरा बहुत दुख था कि लास्ट में तो हुआ नहीं खैर मेरा, बट मैंने मेंस लिखा, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि हाँ मैं मेंस लिखने जा रही हूँ कि हाँ। तो वो भी सर भी बहुत सारा मुझे बताए थे कि मेंस कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, कैसे मैं टाइम मैनेजमेंट करना है। क्योंकि प्री में, मतलब जब मैं पढ़ती थी तो प्री में आप ही के प्लेटफॉर्म में होते होते हुआ था, तो तब भी मैं भेजी सर मेरा प्री में हुआ है, ऐसे करके। फिर उन्होंने फिर मेंस के लिए भी बहुत सारे निकाले थे वीडियोस, कुछ कुछ फ्री भी कर दिए थे वीडियोस कि हाँ ये ऐसा है करके। और सर फिर वो बताया भी था कि हमको कैसे मेंस के लिए करना था तैयारी, कि हर चीज नहीं लिखना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, डायग्राम कितना जरूरी है उसमें। तो उससे मुझे बहुत हेल्पफुल फुल था कि नहीं, मैं जा रही हूँ तो कुछ एक गाइडेंस के साथ जा रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। मैं बिल्कुल जो जरूरी था उसको लिया, और जो बिल्कुल कनेक्ट रहे। मेन चीज क्या है ना, कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपको बहुत। करना था, आपको करना था। और जैसा कि मेक इट इजी सर ने पहले से ही हम लोगों को साथ, हम लोगों ने यही सोच रखा है कि भाई बच्चों को कहीं डिमोटिवेट नहीं करना है, क्योंकि देखो सब कुछ दिमाग का, माइंडसेट का खेल है। सब सब अगर सब। आप
बहुत कुछ जानते हैं पर आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं तो यू विल नॉट परफॉर्म, हम्म। ये कंफर्म है। तो पर आप थोड़ा जानते हैं पर आप कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट हैं तो राइट आप राइट। बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत तो अच्छा बस। तो तो वो चीज हमें पता थी, तो इस वजह से सर ने भी आपको मोटिवेट किया। और हम लोगों ने भी जब आपका इंटरव्यूज वगैरह हुए थे तो वो सब पॉजिटिव ही था, क्योंकि देखो प्रैक्टिस में तो थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं 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 बॉल सर, वो लगती तो है। बिल्कुल। ये थोड़े ना कि आप प्रैक्टिस में लग गया तो आप ये सोचोगे कि हम एक मैच में नहीं हाँ, खेल पाएंगे नहीं हम, जी सर, ऐसा जी सर, कुछ जी नहीं होता है ना। एग्जैक्टली। तो वो हाँ, तो थोड़ा बहुत होता है, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं लेकिन नहीं ये नहीं है नहीं कि सर, मतलब वो नहीं बता रही सर, वो ऐसा हो गया था ना कि अब मेरा हो नहीं पाएगा, मैं हाँ, ऐसे परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी अगर मैं मॉक इंटरव्यू में ही ऐसी हूँ, तो फिर मेरा जो मेन होगा तो वो तो और एकदम रहेगा कि हाँ इसमें तो आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो बहुत मैटर करता है। तो लगा था यार मैं जाऊं कि भी नहीं जाऊं। ऐसा हो गया था, मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा है। तो फिर हम्म, सर ने फिर बहुत अच्छे से उस वे में मेरे को दिया कि नहीं, सब बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है करके। तो वो नहीं, चीज बहुत था। बहुत बढ़िया था। मैं भी था आपके उसमें इंटरव्यू में, मैंने अच्छा। भी। जी हाँ, सर, तो जी सर, हाँ। मुझे पता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो सब चीजें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब होता जी रहता है, सर। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बच्चों को भी कोई हाँ सर। इसके लिए कोई डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, मॉक में तो होता ही है। जी सर। और हाँ सर, मॉक में मेरे हो तो गया या मॉक टेस्ट टेस्ट इतने सीरीज हो गया। खराब खराब गए। अच्छा, जैसे मैं मॉक आपका खराब गया तो रियल वाला कैसा गया आपका इंटरव्यू, सर आप रियल क्या वाला तो हुआ? बहुत बढ़िया था, बहुत ही ज्यादा बढ़िया था कि सर इंटरव्यू तो सबसे लास्ट में मेरा ही था, क्योंकि उस दिन उस पैनल में मैं ही लास्ट में थी, तो पूरा दिन वेट करते करते रह गया। सबसे आ रहे थे, सबसे डिफरेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं था कि हम, एक रहता है ना कि सर सबसे यही पूछ रहे थे हम भी यही जवाब देंगे। तो मैं जितनों से पूछी सबका डिफरेंट डिफरेंट था, तो ये तो पता था मेरा तो डिफरेंट ही होने वाला है। मैं ऐसा नहीं है कि कुछ उसी में से पढ़ लूं, थोड़ा दिमाग हम्म, लगा लूं कि हाँ भाई इससे ये पूछा तो सबसे अलग था, तो पता था। हम्म, सर पैनल में जब गई तो वहां पे 5 मेंबर्स थे वहां पे, और हम्म, सबके अलग अलग ही पर्सनालिटी रहती है कि हाँ कोई टफ पूछता है, कोई इजी पूछता है, कोई आपके बारे में जानना चाहता है, पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहता है, और कोई सर टेक्निकल में ही ज्यादा जाना चाहता है। तो हम्म, बहुत सारे आपको एचआर वाले भी मिल जाएंगे कि हाँ, आपको सच में ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ स्टेट से थी हम्म, और यूपी में क्यों ज्वाइन करना चाहती हो, तो वो क्वेश्चन बहुत जरूरी हो जाता है कि आप क्यों ही आना चाहते हो बीइंग अ गर्ल। हम्म, तो वो आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है। हम्म, और सर जो गैप आता है वो भी सेटिस्फाई करना पड़ता है आपको, कि जो आपका ग्रेजुएशन ईयर है और हम्म, जो जिस करेंटली ईयर में आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप उस समय तक क्या कर रहे थे। हम्म, वो आपको बहुत अच्छे से मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अपने तरफ से, ये मुझे राहुल सर भी मुझे बताए थे कि आप इस चीज को आप प्रिपेयर तो करके ही जाना। और हम्म, वहां पे आके, और सर एक चीज मैंने देखा, ब्लफ नहीं करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप सीधा नो बोल दीजिए। आपको हम्म, घुमा फिरा के आप कुछ भी उसमें से आप नहीं कर सकते हो कि हाँ क्या है क्या नहीं है कि अ, जैसे फॉर एग्जांपल सर मेरे साथ क्या हुआ था टेक्निकल में, उन्होंने हम्म, हार्मोडायनामिक्स से स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट उन्होंने पूछा। फिर उसमें से क्वेश्चंस लाए, हम्म, और फिर धीरे धीरे उस थर्मोडायनेमिक्स से ही वो आरएसी तक लेके चले गए कि व्हाट इज थर्मो में क्या पूछे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक, हम्म, आइसेंट्रोपिक, ये सारे प्रोसेस क्या क्या होते हैं, फिर कंप्रेसर में क्या यूज होता है, कौन सा प्रोसेस यूज होता है, फिर उसके हम्म, बाद वो कंप्रेसर वाला ही हटा देंगे तो क्या बन जाएगा। तो ये सारे आरएसी वाले तक लेके गए थे कि हाँ, कि हम्म, पूरे साइकिल उन्होंने फिर पूछा, तो आप जो क्वेश्चन, आप जो जवाब देंगे उसी से ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आगे बनते है। जाएगा। हाँ, तो आप अगर ब्लफ कर गए कि हाँ ये तो वो आपको फंसाता जाएगा, तो ये तो मुझे पता था कि ये होने वाला है। तो जो हम्म, नहीं आता था मैंने बोल दिया कि नहीं पता है, और जो आता था मैंने बोल दिया हाँ ये है सब। तो हम्म, ब्लफ तो नहीं करना है इंटरव्यू में। और झूठ पकड़ा जाता है कि हाँ आप थोड़ा सा आप करोगे कि मैं ऐसा मैं वैसा, तो वो नहीं, आपको जो है वो बता दो। आपका फेलियर भी कहीं ना कहीं है तो आप बता दो। जैसे कि मेरा जो गैप था, मैंने उसमें बताया कि मैंने कुछ समय तक प्राइवेट जॉब किया, फिर मैंने बताया कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं बहुत जगह फेल हुई। मैंने एकदम ऑनेस्टली बोला कि हाँ सर,
मैं बहुत दिन से प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरा कहीं लगा नहीं। मेरे जैसे गेट के उन्होंने स्कोर भी पूछा, रैंक पूछी, तो वो आप ऑनेस्ट रहिए, तो मुझे ऐसा लगता है वो कनेक्ट फील कर पाएंगे कि हाँ, आप अगर मेहनत कर रहे हो, यहाँ तक आ रहे हो, इतना साल लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो फील करते हैं वो। अगर आप अपने आप को एकदम सुपीरियर शो करने के लिए कोशिश करें, तो शायद आप कहीं ना कहीं वो आपके नेगेटिव जाएगा, तो आप ऑनेस्ट रहिए। तो मैक्सिमम टेक्निकल ही पूछा था उन्होंने? हाँ, टेक्निकल बैलेंसिंग पूछा था, थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि मेरा फेवरेट वो पूछते ही हैं, आपका फेवरेट क्या है, तो आप उसमें, तो मेरे को भी पता था ये तो आता ही है कि आपका क्या टॉपिक है, बेस्ट है। तो एक तो मैंने करा था कि हाँ, थर्मोडायनेमिक्स आएगा, और मुझे पता था थर्मोडायनेमिक्स आया था तो एचएमटी भी पकड़ा जाएगा और आरएससी भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसी के एप्लीकेशंस है। तो ये चार तो मैंने एकदम टिप में प्रिपेयर करके गए थे। ठीक ठीक ठीक। फिर सर बैलेंसिंग, गायरोस्कोपिक, ये सब के सरफेस लेवल पे ही क्वेश्चंस पूछे थे, ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया था। ब्लैक बोर्ड में भी भेजा था उन्होंने साइकिल बनाने के लिए, कुछ रेनकाइन पढ़वाया साइकिल, था मुझे या भी खाली याद है। बनवाया था? कुछ सर पढ़वाया पूरा था उन्होंने? नहीं नहीं, ब्लैक बोर्ड में उन्होंने बोला था जाके साइकिल बनाइए और उसको बना। एक्सप्लेन करिए। हाँ, तो फिर हाँ, फिर मैंने बनाया था, उसमें भी देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो लेक्चरार का है, तो आपका एक्सप्लेनेशन कैसा रहता वही है वही। आपका। हाँ सर, तो आप कैसे थ्रो करते हो अपने चीजों को, तो उस हिसाब से उन्होंने शायद भेजा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर हाँ, उन्होंने फिर वो मुझे बड़े, मैं धीरे बोल रही थी या मैं थोड़ा सा हाँ ऐसा करके, तो उनको लगा कि नर्वस हो रही है, तो उन्होंने ऐसी मजाक, हम लोग कंफर्टेबल भी फील कराते हैं, थोड़ा मजाक भी करते हैं, बोलते हैं कि अरे आप इतना धीरे बोलेंगी तो आपको मतलब बच्चों को कैसे फिर आप पढ़ाएंगी, वो तो आप ही को सुना के चले जाएंगे तो थोड़ा सा बोल्ड रहिए, ऐसे करके वो थोड़ा सा कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं। और फिर जब वो कंफर्ट आप में दिख जाता है, फिर चालू करते हैं। तो ये पैनल का बहुत अच्छा रहता है कि आपको कंफर्ट लेवल एक दे देते हैं कि हाँ, अब आप बताइए। तो अपने फिर यूपी के हिसाब से भी उन्होंने जीएस का चालू किया था, तो मैंने तो थोड़ा बहुत मैप वगैरह था, मैं थोड़ा सा पढ़ के गई थी कि हाँ, कहाँ कहाँ क्या क्या है, क्या क्या फेमस इनकी चीजें हैं और क्या है, थोड़ा बहुत मैंने टच किया था। फिर मैं दो चार जगह गलत भी हुई, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, आप छत्तीसगढ़ से तो माफ करा करके ऐसे करके उन्होंने भी एज अ जॉली वे में हर चीज ले रहे थे। तो हाँ, ये सब हुआ था सर। मतलब मेरे को बहुत लगता है सर, बढ़िया। इंटरव्यू उनका मेरे ख्याल से टेक्निकल उतना नहीं था कि हाँ टेक्निकल, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली पेपर ले लिया था। ले लिया मेन था। उनकी पर्सनैलिटी में था कि आप कैसे आप डिलीवर करते हैं चीजों को, और एचआर की क्वेश्चन ज्यादा इम्पैक्टफुल थे, और टेक्निकल भी पूछ रहे थे, पर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो उससे ज्यादा ये सारी चीजें ज्यादा देखी जा रही थी। ठीक ठीक। चलिए, बहुत अच्छा आपने जो है समझाया, बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है हमें रिटन एग्जाम को क्लियर करना है, किस तरीके से अपना इंटरव्यू को टैकल करना है। तो ये सारी चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी। तो जाते जाते मोना, आप ये बताइए कि जो बच्चा देख रहा है आपको यहाँ पर मेक इट इजी में, तो उनको बताइए कि किस तरीके से आपको जो है प्रिपेयर करना है इस एग्जाम के लिए, और क्या लास्ट मिनट जो स्ट्रेटेजी है वो, मतलब आखिर में जाते जाते बच्चों को थोड़ा सा बताइए। सर मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगी, मतलब अभी तक तो मैंने पढ़ाई के बारे में बहुत कुछ बता दिया, ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल टच है अपने स्ट्रेटेजी के लिए, तो वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। सर मेरा ऐसा है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे पहले सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि बहुत सर मैंने तो पूरा ही नेग्लेक्ट कर दिया था। नो फेसबुक, तब इंस्टाग्राम उतना था भी नहीं, तर अब तो इंस्टाग्राम में भी बहुत है। अभी जैसे अपन ऐसे सोचते भी है ना सर कि मैं डिलीट कर दूंगा और फिर नहीं करूंगा, सर आप फिर यूट्यूब में जाएंगे तो आपको फिर शॉर्ट्स रहेंगे, तो ये आपके ऊपर है। आप, मेरा ऐसा नहीं है मैंने आईडी डिलीट करी थी, मैंने बस चलाना बंद कर दिया था। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे लेते हो। आप सोचो कि मैं डिलीट कर, मैंने बहुत लोगों को देखा ना, हम डिलीट कर रहे हैं, हम तो पढ़ेंगे बिल्कुल, तो वो फिर वो यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लग रहे हैं, तो वो कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के हैं। तो मैं ये बोलूँ सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहिए। गैदरिंग, सोशल गैदरिंग थोड़ा सा कम करिए कि हाँ, पर उन लोग से जरूर मिलिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। जैसे कि मैं सर मैं उन्हीं दोस्तों से बात करती थी जो पढ़ाई से रिलेटेड करते और कोई फालतू नहीं करते थे कि हाँ पॉलिटिक्स
क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं, और फिर देश में क्या हो रहा है, ये सब थोड़ा सा कम। हाँ, करंट अफेयर वाली चीजें आप बिल्कुल पढ़िए, जो ये एग्जाम में नहीं कि हाँ बिहार के उसमें क्या हो रहा है, हाँ भाई अभी बंगाल में क्या होगा, वो सब हटा के करंट अफेयर बिल्कुल पढ़िए। और ऐसे ही दोस्त रखिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हो उस स्टेज में हो, उन्हीं से करिए। और सर मैं तो अपने मम्मी पापा से थोड़ा देर से निकल के मैं बात करती थी कि हाँ शाम में थोड़ा सा अपना वक्त निकालते थे कि नहीं आज थोड़ा, मतलब रोज का मेरा रहता था कि उनसे बात करो, और क्योंकि वो मोटिवेट करेंगे आपको, क्योंकि वो देखते हैं वो कितनी मेहनत, और मैं सर घर में रह के पढ़ी थी, तो वो देखते थे कि कितनी मेहनत कर रही है कितनी नहीं कर रही है, तो उनको पता था कि वो मोटिवेट ही करते थे। और सर थोड़ा सा टाइम आप सुबह का या शाम का या जब भी आपका है फिजिकल चीजों में बिल्कुल निकालिए, योगा, बैडमिंटन, या कुछ भी आपके आसपास जो भी आपका फेवरेट चीज है काम वो बिल्कुल करिए, क्योंकि अब दिन भर अपन अगर ओवर थिंक या दिन भर पढ़ते रहे और बीच में कुछ नहीं हो तो वो उसी में चला जाता है, आपको थोड़ी सी अलग एनर्जी चाहिए रहती है। तो वो सर फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल जाए, उससे मतलब सर मैं जैसे बैडमिंटन खेलती थी, मैं बच्चों के साथ ही खेलती थी, बट हाँ आधा घंटा निकाल लिया कि हाँ कि सबके साथ खेल लिया और फिर वापस आ गया, तो वो एनर्जी मेरी वापस आ जाती है कि हाँ पढ़ना है अब। तो ये चीज मैं कही। और सर एक और चीज सर, खाना बहुत बड़ा रोल है फूड का भी सर। मैं जंक्स नहीं खाती थी, मैं बिल्कुल घर का खाना, उसे बहुत सर मेरे को लगा भी कि मेरे को बहुत इम्पैक्ट हुआ कि नहीं मैं सिर्फ पढ़ाई ओरिएंटेड, मैं इधर उधर नहीं हूँ, मेरी एनर्जी थोड़ी सी सेव हो रही है और डिस्ट्रैक्शन कम हो रहा है, तो जंक भी नहीं खाना है थोड़ा देर के लिए, भूल जहाँ कभी कभार चलता है चीट पील वगैरह, बट ये सबसे बड़ा रोल है मुझे ऐसा लगता है। तो कि 3 चीजें हैं सर, खाना और उन्हीं दोस्तों के साथ सराउंड करना या मम्मी पापा के साथ बात करना जो आपको मोटिवेट करे, डिमोटिवेट ना करे, और सर फिजिकल एक्टिविटी, ये आपको बिल्कुल मेक श्योर करें कि ये इंक्लूड करें, ऐसा रहता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि भाई देखो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क जो है निवास करता है, तो वो तो जरूरी ही है। अगर आपका जो है फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फिजिकली आप फिट नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है, बीमार पड़ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है एग्जाम हैम्पर करेगा आपका। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि इस पे भी ध्यान देना। सोशल मीडिया पहले इतना नहीं था आपके टाइम में, अब तो वो दुगने से बहुत भी ज्यादा ज्यादा हो गया है ना, तो बहुत हो गया है। तो वो डिस्ट्रैक्शन होता ही है, तो बच्चों को फोकस करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम निकालना है। तो ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। सर मेरे चलिए साथ मोना। तो, हाँ अच्छा, सर एक थोड़ी और थोड़ी चीज थोड़ी, बताती हाँ हूँ। बताइए बताइए बताइए। सर सोशल मीडिया की जब आप बात करें तो जैसे ही आप कट डाउन करते हैं सोशल मीडिया से, तो सर हम्म क्या होता है, बहुत सारी चीजें फिर आपको पता ही नहीं रहती कि कहाँ क्या हो रहा है। तो एक बार ऐसा ही हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड मेरे को कुछ इनविटेशन देने आया, और मेरा हम्म एग्जाम था 2 दिन बाद, मैं रिवाइज हम्म कर रही थी, सर वो कुछ बोल रहा था, मैं अपने ना फॉर्मूला टिप कर रही थी कि हाँ हाँ हाँ, वो कुछ बोल और रहा है, मैं अपना याद अच्छा। कर रही थी। तो आपको इतना मोटिवेट, इतना मतलब अपना तैयारी रखना चाहिए कि आप डेडिकेशन कोई बात है भी अगर। कर रहा है तो अपना रिवाइज करो, तो हम्म, उस हिसाब से मतलब आपको करना है नहीं तैयारी। वही है, मतलब इस तरीके का डेडिकेशन, इस तरीके का कहना चाहिए कि पागलपन जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा। यहाँ इस लेवल पे नहीं जाएंगे ना, तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। ये बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात बताई है। तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप डिटैच हो रहे हो, फॉर द टाइम बिंग जी डिटैच हो रहे हो, है ना, ऐसा नहीं है कि, सर फिर है ना। तो हाँ सर, एक और बार क्या, जॉब एक लग बार जाता है फिर तो फिर हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, फिर आराम से सबके साथ सेलिब्रेट करो, चीजें वो सब सही है। और फॉर द टाइम बिंग आपको जो है ये सब चीजें हाँ करनी हाँ पड़ती। नहीं, बहुत बढ़िया आपने बात बताई। आई होप बच्चों को समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरीके से हमें यहाँ पर इस एग्जाम को टैकल करना है। क्योंकि बीइंग अ गर्ल, वो भी ऐसा नहीं है कि यूपी से थी, बाहर से थी, और उन्होंने जो है इस एग्जाम को क्रैक किया है। और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अदर स्टेट जनरल में ही माना जाता है। तो ऐसा भी नहीं जी है कि सर। कोई और गर्ल्स वाला कोटा मिल गया हो, या ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छे से इन्होंने जो है एग्जाम क्रैक किया है। तो बच्चों, जो भी आपकी जो है क्वेरीज हैं, आप इन और भी कुछ जानना चाहते हैं, तो जो है कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर बता सकते हैं। और मेक इट इजी से जुड़े रहिए। मेक इट इजी हाँ सर। आपको जो है आपके डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचाएगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने अभी खुद ही सुना, ये मैंने नहीं बोला या किसी और हमारी फैकल्टी
वही बोल रहे हैं कि सर कनेक्ट रहते थे, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो कनेक्शन हम रखते हैं, वही हम जो है चाहते हैं कि भाई हर बच्चा हमारा सेलेक्ट हो। खाली हम कोर्स बेचने के लिए नहीं है कि भाई कोर्स बेच दिया और हो गया हमारा काम, बाकी बच्चों को भूल गए। तो हर लेवल पर हम बच्चे से कनेक्ट रहते हैं, बच्चों की जो भी प्रॉब्लम है विद इन 24 आवर हम सॉल्व कर देते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है, और अब टीम भी हमारी है अदर फैकल्टी से। मोना के समय पे तो जो है इतना था नहीं चीजें, पर जो है अब बहुत सारी चीजें हमने कर दी हैं, पूरा सिस्टम है। और इवन डाउट वगैरह जो बच्चा भेजता है तुरंत हम विद इन 24 आवर जो है उसको सॉल्व करके बच्चे तक पहुंचा देते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से हमने सिस्टमेटिक वे में बच्चे को प्रिपेयर कराने के लिए जो है बना रखा है। कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मोना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो थैंक यू इतने सर। बिजी शेड्यूल में से अपना जो है टाइम निकाला, जी। क्योंकि मुश्किल होता है जॉब के साथ थोड़ा टाइम निकालना, वो भी इतना सारा टाइम आपने निकाला हमारे लिए और इनफैक्ट बच्चों के लिए। क्योंकि हाँ सर, बच्चों का मोटिवेट होना बहुत जरूरी है सब बहुत कि ज्यादा जरूरी हाँ, है। तो अगर क्योंकि सर मोटिवेटेड। मैंने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, और सर से जुड़ने के बाद, मेक इट इजी के बाद, तो सर ऐसा था ना कि नहीं ये है तभी मैं हूँ आज की डेट में कुछ ना कुछ जो बनी हूँ। और जो मेरे साथ जो भी अचीवमेंट जुड़े हैं वो मेक इट इजी के बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है सर। और मुझे लगा भी नहीं था कि यूट्यूब, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कोर्स परचेज करने या तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ही पढ़ के ही निकल सकते हैं, आप घर बैठे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तब तो सर जब थे तब सर भी बहुत नए नए थे, हम भी बहुत नए थे, मैंने ट्रस्ट किया, सर ने हम पे ट्रस्ट किया, और इतना आज तो मैं देखती हूँ आप लोगों का प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। बुक्स के साथ कितनी सारी चीजें, इतने सारे फैकल्टीज जुड़े हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है सर। आप मतलब आप लोग के भी अचीवमेंट्स में देखती रहती हूँ कि हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने अच्छे अच्छे जगह गए हैं सर। तो हाँ सर, नहीं नहीं, बहुत तो बस खुशी है। आप ही लोगों की वजह से है, आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, आप लोगों की वजह से सर ही मैं एक लोग और हाँ। बात बोलना चाहूंगी हाँ हाँ, मेक इट इजी का। मतलब सर जैसे जैसे बच्चे सोचते हैं, मेरे मन में भी वो डाउट और कंफ्यूजन था, डाउट मैं बोलूंगी, डाउट था कि जो एकेडमिकली बहुत इंटेलिजेंट रहता है बच्चा वही कुछ एक सरकारी नौकरी या कुछ अच्छा प्लेसमेंट चाह पाता है। सर मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ, अगर कोई बच्चा यहाँ तक सुन रहा है इट मीन्स कहीं ना कहीं वो मेरी बातें प्रभावित करी होगी तभी यहाँ तक है, तो मैं बताना चाहूंगी अपने बारे में। सर मेरे 10th में मार्क्स 55% थे, 12th में 68% थे, तो मैं एकेडमिकली इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, और डाउट था कि मैं भी नहीं बन पाऊंगी। पर जब सर ने बेसिक से जो चालू करा और मैं बेसिक जो पकड़ी उसके बाद जो हाई लेवल में, तो वो जो मैं बोली हूँ ना सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लाइफ में अभी भी इम्पैक्ट करता है कहीं ना कहीं कि नहीं, सर ने जो एप्लीकेशंस बताए वो आज भी मेरे को रिमाइंड रहते हैं कि नहीं हाँ सर बताए थे, सर उस तरीके से पढ़ाते ही हैं। तो सर मैं तो चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े और इसका फायदा उठाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पहले मुना बहुत मतलब थैंक्स ठीक फॉर है। योर काइंड वर्ड्स, क्योंकि बहुत जरूरी है बच्चों को समझना कि भाई ये ऐसा हो सकता है। आप अगर मतलब आपने स्कूलिंग में जो है अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया है, तो ऐसा नहीं है कि आप आगे जिंदगी में और कुछ अच्छा नहीं कर कुछ सकते। हाँ तो उसका जीता जाता एग्जाम्पल आप हो। तो हाँ आई सर, होप बच्चे इंस्पायर होंगे इस चीज से। चलिए मुना, बहुत बहुत ठीक धन्यवाद है सर, आपका ठीक है। मेरे से जुड़ने के लिए, और जुड़े रहिए हमसे ताकि यस सर। आपको देखकर और बच्चे भी जो है इंस्पायर हो सके। थैंक यू सो जी मच। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके।